हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया। सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जनरली जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें कि केवल हार्ट और ब्लड प्रेजेंट होता है, उसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। और जो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो हायर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। दैट इज कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट भी प्रेजेंट है, ब्लड भी प्रेजेंट है, एज वेल एज ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स, दूसरे एनिमल्स जैसे कि लायन, डियर, इन सब में आपको देखने को मिलेगा, फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में। वेराज जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो केवल और केवल लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि कॉकरोचेस, स्नेल, अर्थवर्म, इनमें आपको ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। Next is that circulatory system is basically composed of three components, that is एक heart, blood और blood vessels। ये basically present होते हैं circulatory system में। तो हमने लास्ट क्लास में blood के बारे में डिस्कशन किया और हमने ये भी देखा कि circulatory system का जो second component है जिसको हमने heart बोला था, heart सर्कुलेटरी सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और इसीलिए हम ये बोल सकते हैं दैट इट इज द पंपिंग ऑर्गन। इट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? हार्ट एक पंप की तरह काम करता है, यानी कि वो शरीर में जो ब्लड है उसको pump out करता है so that the blood can reach the different parts of the body. Blood is an important component in your body और blood जो है उसमें बहुत सारे cells present हैं जिसको हम RBCs, WBCs और platelets बोलते हैं। और लास्ट क्लास में आपने ब्लड का फंक्शन डिटेल में पढ़ा कि ब्लड हेल्प करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में, ब्लड हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्ट में, ब्लड हेल्प करता है हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट में, एज वेल एज ब्लड हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। साथ ही साथ ब्लड में प्रेजेंट जो WBCs हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य करते हैं, यानी कि वो बॉडी में एंटर करने वाले किसी भी प्रकार के फॉरेन बॉडी को किल कर सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं, उनको शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का नुकसान होने से रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्लड का हमारी बॉडी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। और यही नहीं बल्कि ब्लड इज द मेन मीडियम फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए शरीर में सब्सटेंसेस को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने के लिए ब्लड काम करता है, लेकिन ब्लड को फ्लो करवाने के लिए, ब्लड को पंप आउट करने के लिए एक ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम हार्ट बोलते हैं। और हार्ट एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सर्कुलेटरी सिस्टम का। हार्ट इज हेल्पिंग टू पंप आउट द ब्लड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। सो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। एज यू ऑल नो that heart is present in the thoracic cavity between the two lungs. Between the two lungs. तो जैसा कि हमने देखा था लास्ट क्लास में कि नेक के नीचे वाला जो भाग है, इस भाग को हम चेस्ट कहते हैं या फिर थोरैक्स बोलते हैं। थोरैक्स के अंदर जो कैविटी है उसको हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। और थोरैसिक कैविटी में दो लंग्स हैं साइड में और बीच में प्रेजेंट है एक
ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, और इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को हम हार्ट बोलते हैं. एंड you all know that heart is triangular in shape. हार्ट का जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, human beings have a four-chambered heart. What do we mean by a four-chambered heart? ये हम आगे जब structure of heart discuss करेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे. So human being have a four-chambered heart. Apart from this, you can also see heart is a muscular structure made up of cardiac muscles. तो हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि कार्डियक मसल्स से बना हुआ है. शरीर के जो बहुत सारे मसल्स हैं, जैसे कि 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, there are various types of muscles that are present in the body, and these muscles are like skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. Skeletal muscles के बारे में आपने जाना होगा कि skeletal muscles they are found to be attached to the bones. ऐसे muscles जो bones के साथ attached होते हैं उनको हम skeletal muscles बोलते हैं. Whereas ऐसे muscles जो हमारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ऊपर से एकदम स्मूथ दिखाई देते हैं, उनको हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं. चाहे स्केलेटल मसल हो चाहे स्मूथ मसल हो, सारे ही मसल्स एक टाइम पे आके थक जाते हैं एंड दे स्टॉप वर्किंग. जनरली आपने देखा होगा जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, तो ज़्यादा एक्सरसाइज या आपने ज़्यादा वॉकिंग या रनिंग कर ली, तो आपके स्केलेटल मसल्स कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और एक समय के बाद आप वॉकिंग करते हुए या रनिंग करते हुए थक जाते हो और इस प्रकार से आप रुक जाते हो. दैट मीन्स द मसल्स लाइक स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स दे गेट फैटिग्ड इजीली, यानी कि स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स आसानी से थक जाते हैं. लेकिन कार्डियक मसल्स ऐसे होते हैं जो एक बार काम करना चालू करते हैं तो वो जीवन भर बंद नहीं होते. आपने देखा होगा कि when a child is born, since then the muscles of heart they start contracting and relaxing and they function till the end of the life. जब तक आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती तब तक कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहेंगे. तो इनकी विशेषता है, कार्डियक मसल्स की विशेषता है कि ये थकते नहीं हैं, they function throughout the life, and the cardiac muscles they are making up the organ that is known as heart. हार्ट का जो अप्रोक्सीमेट वेट होता है दैट इज 250 ग्राम्स. 250 ग्राम्स का वेट होता है हार्ट का. एंड ऑल्सो हार्ट इज slightly tilted towards the left side. You must have heard people saying that जो हार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, बट एक्चुअली में हार्ट लेफ्ट हैंड साइड में नहीं प्रेजेंट है. हार्ट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, लेकिन हार्ट का जो नीचे वाला भाग है, यानी कि जो बेस वाला भाग है, वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. Now we are going to study the structure of heart in detail and the functioning of heart in detail. तो यदि आप यहाँ पर देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया,
ह्यूमन बींग्स का हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है. नाउ पीपल आस्क कि ये 4 चेम्बर्ड क्या है. हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं दैट ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, और क्योंकि ह्यूमन बींग्स एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका हर एक ऑर्गन और हर एक सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी से बना हुआ है. तो यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देख सकते हो. स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में यदि आप देखो 1 2 3 4, you have 4 chambers, 1 2 3 4. This is the outermost covering of the heart. Heart is covered by a covering that is known as pericardium. आपके लेवल पे ये जानना जरूरी नहीं है. It is only thing is that you should be knowing is heart is 4 chambered. That is, heart has 2 atria and 2 ventricles. हार्ट में 4 कंपार्टमेंट्स हैं, 1 2 3 4. ऊपर वाले 2 कंपार्टमेंट्स को एट्रिया बोलते हैं. दिस इज राइट एट्रिया, दिस इज लेफ्ट एट्रिया. नीचे वाले दोनों कंपार्टमेंट्स को वेंट्रिकल्स बोलते हैं. दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, नाउ बिटवीन द राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक प्रकार का दरवाजा है. राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक दरवाजा है. इस दरवाजे को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व. दिस वाल्व which is like a door between right atria and right ventricle, इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, जो बार बार ओपन होती है और बंद क्लोज होती है. तो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व है, और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व. Right? So, between the left atria and left ventricle, the door which is present is known as bicuspid valve. The door is a simple word to explain what is a valve. Valve, it continuously opens and closes, and it allows and prevents the entry of blood during the different phases of circulation. तो अब यहां से आप देख सकते हो राइट वेंट्रिकल से निकलती है एक आर्टरीज और वेन्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. यू नीड टू नो दैट आर्टरीज एंड वेन्स आर द ब्लड वेसल्स जो ब्लड को शरीर के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती हैं. तो आर्टरीज एंड वेन्स, दे आर द चैनल्स which carry or transport the blood to different parts of the body. We will be discussing about arteries and veins in detail in the later sections of the chapter. You need to know that right ventricle से निकल रही है एक artery. Similarly, in the right atria, some veins are entering. Right atria में कुछ वेन्स एंटर कर रही हैं. द वेन, ऊपर वाली वेन को कहते हैं सुपीरियर वीना कावा. नीचे वाली जो वेन है जो कि राइट एट्रिया में एंटर कर रही है इसको हम कहते हैं इंफीरियर वीना कावा. ओके, सो आई एम जस्ट डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर्स अभी कि कहाँ हार्ट के किस किस भाग में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और किस प्रकार से हर एक स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन है हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेफ्ट एट्रिया में 4 वेन्स एंटर करती हैं. लेफ्ट एट्रिया
में 4 वेन्स, इफ यू कैन सी, मैंने वेन्स को ब्लू कलर से बनाया है और आर्टरीज को रेड कलर से बनाया है। तो कीप इट इन योर माइंड दैट जो ब्लू कलर से हैं वो वेन्स हैं और जो रेड कलर से है वो आर्टरी है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी, शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी, एंड दिस आर्टरी is known as aorta. तो here you can see the structure of heart. हार्ट का ये जो स्ट्रक्चर है, मैं फिर से एक बार रिपीट करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हार्ट के स्ट्रक्चर में 4 चेम्बर्स हैं, 1 2 3 4, 4 चेम्बर्स। और ह्यूमन बींग्स का हार्ट कॉम्प्लेक्स है, ऐसा हमने बोला। बट क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि जो फिशेस होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, इनमें जो हार्ट होता है वो 2 चेम्बर्स से ही बना होता है। फिशेस में हार्ट 2 चेम्बर्स का बना होता है, यानी कि उनमें एक ही एट्रिया और एक ही वेंट्रिकल होता है। ऐसे ही यदि आप एम्फीबियंस का हार्ट देखोगे तो उनमें 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ, जैसे अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस के हार्ट कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि इसमें एक एट्रिया है और एक वेंट्रिकल है। ऐसे ही अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस का जो हार्ट होता है उसमें 2 एट्रिया और वेंट्रिकल होते हैं। तो ये एट्रिया, ये भी एट्रिया और ये होता है वेंट्रिकल। तो फिशेस का हार्ट 2 चेम्बर्स से बना हुआ है और जो एम्फीबियंस का हार्ट है वो 3 चेम्बर्स से बना हुआ है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स क्योंकि ज्यादा विकसित ऑर्गेनिजम्स हैं, इसीलिए इनमें 1 2 3 4 चेम्बर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। द अपर चेम्बर इज टर्म्ड एज एट्रिया, लोअर चेम्बर इज टर्म्ड एज वेंट्रिकल्स। क्योंकि ये राइट हैंड साइड है इसलिए राइट एट्रिया, ये लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए लेफ्ट एट्रिया, ये वेंट्रिकल्स राइट हैंड साइड है तो राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब राइट एट्रिया में 2 स्ट्रक्चर्स, 2 वेन्स एंटर कर रही हैं। ऊपर वाली वेन को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाली वेन को बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकल रही है, इस आर्टरी को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। Why are we calling it as pulmonary artery is because it is going to take the blood to the lungs. ये ब्लड को लंग्स तक लेके जाएगा और लंग का दूसरा नाम पल्मोनेल भी है, इसीलिए वहां से वर्ड आ गया पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट इज लेफ्ट एट्रिया में कुछ वेन्स एंटर कर रही हैं, इन वेन्स को नाम दिया है पल्मोनरी वेन्स। और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ी, बहुत ही बड़ी आर्टरी निकलती है। इस आर्टरी को नाम दिया हुआ है अयोटा। ये जो आर्टरी है ये जैसे हार्ट से बाहर निकलती है ये अलग अलग ब्रांचेस में सब डिवाइड हो जाती है। और ये किन ब्रांचेस में सब डिवाइड होती है ये आप अपने हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी हम देखते हैं कि हार्ट में एंटर करने वाले स्ट्रक्चर्स और हार्ट से बाहर निकलने वाले स्ट्रक्चर्स का क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो राइट एट्रिया है, वी कैन सी दैट इन राइट एट्रिया 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एंटर कर रहे हैं। पहले वाले को बोला सुपीरियर वीना कावा।
superior vena cava, it brings blood. कौन सा ब्लड? deoxygenated blood. It brings deoxygenated blood from superior parts of the body. So you can simply see that head, neck, face, ये आपके शरीर के सुपीरियर पार्ट्स हैं. इन पार्ट्स से सुपीरियर वीना कावा नाम की वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट एट्रिया में लेके आती है. नाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी वंडरिंग दैट ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है. डी मतलब कम, ऑक्सीजन, तो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ऐसे ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो सुपीरियर वीना कावा शरीर के सुपीरियर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के राइट एट्रिया में लेके आती है. दूसरी जो वेन है, दूसरी वेन का नाम है इंफीरियर वीना कावा. Inferior vena cava, it brings deoxygenated blood from the inferior parts of the body. So very simple. जैसे सुपीरियर वीना कावा शरीर के सुपीरियर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रिया में लेके आ रही थी, वैसे ही इंफीरियर पार्ट्स यानी कि आपके लेग, आपका अब्डोमेन, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रिया में लेके आने वाली जो वेन है उसे हम इंफीरियर वीना कावा कहते हैं. द next structure is right ventricle. Right ventricle से निकलती है pulmonary artery, and pulmonary artery, it takes away the deoxygenated blood to the lungs. तो पल्मोनरी आर्टरी राइट एट्रिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में. राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आया? सुपीरियर वीना कावा. और इंफीरियर वीना कावा राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाए सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से. अब राइट एट्रिया का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाएगा तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करेगा. और पल्मोनरी आर्टरी यदि आप देख सकते हैं ये बाहर निकल के दो में डिवाइड हो रही है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाएगी. लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा, यानी कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चला जाएगा और लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ जाएगा. तो पल्मोनरी आर्टरी का काम है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाते हैं, और लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होने के बाद फिर So here you can see that right ventricle से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है it takes away the deoxygenated blood to the lungs for oxygenation, यानी कि ऑक्सीजनेशन के लिए पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक deoxygenated blood को लेके जाएगी. The third is known as left atria. लेफ्ट एट्रिया में प्रेजेंट होती हैं पल्मोनरी वेन्स. इफ यू कैन सी इन द डायग्राम, आप यदि डायग्राम में देख पा रहे हैं तो देयर आर 4
pulmonary veins present? 1, 2, 3, 4. तो pulmonary veins are 4 in number और इनका काम क्या होता है? They bring back the oxygenated blood from lungs to heart. तो जो ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास गया था पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीजनेशन, अब उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स लंग्स से वापस हार्ट के लेफ्ट एट्रिया पे लेके आती है. द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट, दूसरा स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट है is in the left ventricle, and if you can see the left ventricle, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है aorta. aorta is the largest artery, शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी होती है aorta, and it carries oxygenated blood to the various systems of the body. तो इस प्रकार से हुआ क्या कि लेफ्ट एट्रिया में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन्स के द्वारा फ्रॉम द लंग्स, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बायकस्पिड वाल्व्स खुलते हैं तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के माध्यम से it reaches the various systems of the body. We can say that the aorta, it supplies the blood to every single cell of the body, and your body is made up of many different types of organs, tissues, cells. हर एक सेल तक ब्लड पहुंचता है aorta के माध्यम से. तो this was the structure of heart which I had discussed with you in detail. और हार्ट का फंक्शन समझने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे that what are arteries and veins. arteries और veins क्या होती हैं? In the heart we have seen that various arteries and veins were entering. The next topic or the third component of circulatory system which we are going to discuss in detail are blood vessels. As all of you know that जो blood vessels होते हैं, blood vessels they are of two types. दो प्रकार के blood vessels होते हैं. First is known as arteries and the second is known as veins. तो किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे फिशेज हो, चाहे एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो, उन सब में दो प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज जो होती हैं दे आर थिक वॉल्ड. दैट मीन्स आर्टरीज की जो वॉल होगी, जो आउटर कवरिंग होगी, वो बहुत मोटी होगी. इट इज मेड अप ऑफ अ थिक लेयर ऑफ मसल्स, इसलिए हमने यहाँ मेंशन किया है दैट दे आर थिक वॉल्ड. और जो वेन्स होती हैं, वेन्स दे आर थिन वॉल्ड. नेक्स्ट इज arteries carry oxygenated blood. This is very important that arteries एक ऐसे
वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं जो कि केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एंड दिस एक्सेप्शन इज pulmonary artery which carries deoxygenated blood to the lungs। अभी हाल ही में हमने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा और उसमें हमने डिस्कस किया कि राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकल रही है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। तो ये आर्टरीज का एक एक्सेप्शन है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी शरीर की एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो कि राइट वेंट्रिकल से निकलती है और वो लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। सो दिस वन इज द एक्सेप्शन, एंड दिस इज द frequently asked question that why is pulmonary artery is an exception to all the arteries। next is veins के बारे में आप देखें तो veins carry deoxygenated blood। veins deoxygenated blood कैरी करते हैं। अब veins का भी एक एक्सेप्शन है। वेन्स का एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इट ब्रिंग्स बैक ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। तो हम बोल रहे हैं दैट जितने भी वेन्स हैं शरीर के वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट शरीर में एकमात्र ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एंड दिस वेन इज नोन एज पल्मोनरी वेन। ऑल द वेन्स इन द बॉडी they carry deoxygenated blood, but there is only single vein which is known as pulmonary vein जो कि oxygenated blood carry करती है। तो इस प्रकार से दो exceptions हमने पढ़े। next is the blood in the arteries flows at a high pressure। See, when the blood is pumped out by the heart, the blood directly enters into the arteries। That is why arteries में जो blood है वो high pressure में flow करता है, मतलब उसका जो प्रेशर लग रहा है वॉल्स ऑफ द आर्टरी पे वो ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल है वो थिक होती है, क्योंकि यदि आर्टरी की वॉल थिक नहीं होगी तो ये हाई प्रेशर ऑफ ब्लड को आर्टरीज झेल नहीं पाएंगी और वो फट जाएंगी। तो उसे बचाने के लिए आर्टरीज आर मेड थिक वॉल्ड टू सस्टेन और टू टॉलरेट द हाई ब्लड प्रेशर दैट इज फ्लोइंग इनटू द आर्टरीज। सेकेंड, वेन्स में the blood flows at a lower pressure here। So here you can see that veins are the structure जिसमें blood थोड़ा low pressure पे flow हो रहा है। So these were the differences that were present between the blood vessels, that is arteries and veins. One more difference that is present between arteries and vein is that artery takes away the blood from heart and veins bring blood towards heart।
So this is a very important difference that is present between the heart, between the artery and vein. Artery जो है, if you can see in this diagram, हम इस डायग्राम में देखेंगे this was the artery, this was the artery, so these were the two major arteries, these were the two major arteries. इसको हमने आयोटा बोला और इसको हमने पल्मोनरी आर्टरी बोला. यदि आप इन दोनों आर्टरीज को देखें तो आयोटा जो है ये भी ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रहा है और पल्मोनरी आर्टरी भी ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है. तो आर्टरीज का एक सिग्निफिकेंट फंक्शन होता है दैट आर्टरीज टेक अवे द ब्लड फ्रॉम हार्ट. वेराज यहां पर एंटर हो रहा था सुपीरियर वीना कावा, यहां पर एंटर हो रहा है इंफीरियर वीना कावा, यहां पर एंटर हो रहे हैं वेन्स दैट इज पल्मोनरी वेन्स. इफ यू कैन सी पल्मोनरी वेन्स या वीना कावास, दे आर ब्रिंगिंग द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. तो आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं और वेन्स ब्लड को हार्ट के पास लेके आती हैं. अब यहां पर कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि मैम वीना कावा क्या होता है. तो इफ यू कैन सी वीना कावा मतलब इट इज अ थिक वेन, जो बड़ी वेन होगी, जो बहुत ज्यादा डायमीटर वाली वेन होगी उसको हम वीना कावा बोलते हैं. और जो कम डायमीटर वाले वेन्स होंगे उनको हम वेन्स ही कहते हैं. ऐसे ही जो ज्यादा डायमीटर वाली आर्टरीज होंगी उनको हम आयोटा कहते हैं. तो कुछ इस प्रकार से होता है. यदि आप देखो ये आयोटा है, दिस इज आयोटा. आयोटा का डायमीटर यदि आप देख सकते हो ज्यादा है और आयोटा जो है ये डिवाइड करेगी छोटे डायमीटर वाली वेसल्स में जिसको हम आर्टरीज कहते हैं. ओके, आर्टरीज और फर्दर छोटे डायमीटर वाली वेसल्स में डिवाइड हो जाएंगी और इनको हम आर्टीरियोल्स कहते हैं. फाइनली आर्टीरियोल्स और फाइन डायमीटर वाली वेसल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और इन फाइन डायमीटर्स, बिल्कुल कम डायमीटर वाली वेसल्स को हम कैपिलरीज बोलते हैं. तो ये सारे नाम आपने कॉमनली सुना होगा कि आयोटा जो है वो ज्यादा डायमीटर वाली आर्टरी जिसको हम आयोटा कह रहे हैं, उससे कम वाली को आर्टरी कहते हैं, उससे कम डायमीटर वाले को आर्टीरियोल्स और बिल्कुल ही फाइन डायमीटर वाली आर्टरीज को हम कैपिलरीज बोलते हैं. कैपिलरीज आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? कैपिलरीज जहां पर टिश्यूज के सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर आपको कैपिलरीज देखने के लिए मिलेंगी. और कैपिलरी की वॉल भी बहुत ज्यादा थिन होती है. दैट मीन्स कैपिलरीज दे विल बी फाउंड नियर द सेल्स ऑफ द टिश्यूज. अब जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज से निकलेंगी फाइन वेन्स, कैपिलरीज से निकलेंगी बिल्कुल फाइन वेन्स and these are the veins that are emerging out from the capillaries. बहुत सारी veins, बहुत सारी इधर उधर से आने वाली veins मिलके बना लेंगी एक मोटी vein, a very big vein, जिसको वीना कावा कहते हैं. तो इस प्रकार से आर्टरीज और वेन्स की ब्रांचिंग होती है. आयोटा सबसे बड़ी डायमीटर वाली आर्टरी जो डिवाइड हो रही है आर्टरीज में.
आर्टरीज से और फाइन डायमीटर वाली वेसल्स निकल रही है, आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स से और फाइन डायमीटर वाली वेसल्स निकलती हैं जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज से निकलती हैं छोटी छोटी वेन्स, बहुत सारी वेन्स मिलके बड़ी वेन बनाती हैं, बड़े डायमीटर वाली वेन जिसको हम वीना कावा बोलते हैं। सो दीज वर द बेसिक differences between the veins and the arteries, and they play a very significant role in the process of circulation. Also, many of you must be wondering that arteries किससे बनी होती हैं। तो आपने 9th क्लास में स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो जो आर्टरी की वॉल होती है वो स्मूथ मसल्स से बनी होती है। सो वी कैन ऑल्सो से दैट आर्टरीज आर मस्क्यूलर इन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी what is the functioning of heart. Functioning of heart. All of you know that heart beats for 72 beats per minute. That means 1 मिनट में आपका हार्ट कम से कम 72 टाइम्स बीट करता है, और जितने बार वो बीट करता है वो हार्ट से ब्लड को पंप आउट करता है। तो हाउ डज द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट गो ऑन, हम डिस्कस करेंगे। In this diagram, you can see all the structures, and with the help of these structures, I am going to explain you how does the heart functions. As all of you know that these are the atria, the right atria, the left atria. This is the ventricle, the right ventricle, the left ventricle. These are superior inferior vena cavas. This is pulmonary veins, this is aorta, and this is pulmonary artery. What happens is, the first process, the deoxygenated blood from superior vena cava and inferior vena cava enters into right atria. As I have mentioned that superior vena cava जो है वो deoxygenated blood ला रहा है बॉडी के superior पार्ट से, और बॉडी के इंफीरियर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है इंफीरियर वीना कावा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्लड का काम है केवल हार्ट का काम है ब्लड को पंप आउट करना। हार्ट ब्लड को 2 पर्पस के लिए पंप आउट करता है। पहला पर्पस कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पंप आउट करता है ताकि लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो पाए। दूसरा पर्पस कि वो ब्लड को यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप आउट करता है ताकि ब्लड शरीर के वेरियस ऑर्गन्स तक पहुंच पाए। तो हार्ट का मेन काम है पंपिंग। ओके, now the deoxygenated blood from the superior vena cava, that is from the superior parts of the body, and with the help of inferior vena cava, the deoxygenated blood enters here into the right atria. During this time, you should notice that during this time, tricuspid valves are closed.
ये जो वैल्व्स मैंने आपको यहाँ शो की थी, जो मैंने अभी मेंशन किया कि जो वैल्व्स होते हैं वो दरवाजे की तरह काम करते हैं, जो कि खुलते हैं बंद होते हैं। तो जब सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रिया में भरेंगे, उस समय जो ट्राइकस्पिड वैल्व्स हैं वो बंद रहेंगे, सो दैट द ब्लड इज प्रेजेंट ओनली इन द राइट एट्रिया। ग्रेजुअली क्या होगा, ग्रेजुअली as the pressure of deoxygenated blood increases in the heart, the tricuspid valves open and deoxygenated blood enters into right ventricle। जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्वांटिटी राइट एट्रियम में भर जाएगी, ट्राइकस्पिड वाल्व्स धीरे से ओपन होंगे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा। एंड आफ्टर right ventricle gets filled up by deoxygenated blood, the tricuspid valves close and right ventricle contract, so blood enters pulmonary artery and pulmonary artery takes blood to the lungs for oxygenation। Very simple। सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया में लेके आया। जब राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भर रहा था, उस टाइम पे ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज थे। ग्रेजुअली द राइट एट्रिया गॉट फिल्ड अप विथ deoxygenated blood, so the tricuspid valve they opened and the deoxygenated blood came into the right ventricle। When the right ventricle got filled up with deoxygenated blood, यानी कि जब right ventricle में बहुत ज़्यादा मात्रा में deoxygenated blood भर गया, तो right ventricle के जो tricuspid valves हैं ये close हो गए और right ventricle ने contract करना चालू किया। तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में एंटर किया और पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स के पास। लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन हुआ। ऑक्सीजनेशन यानी कि ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो लंग्स के पास चला गया और लंग्स में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन था वो ब्लड के पास आ गया। तो इस प्रकार से लंग्स ने ब्लड को ऑक्सीजनेट किया। देन व्हाट हैपेंड, then what happened is the oxygenated blood from lungs came back to left atria through pulmonary veins
So left atria got filled up by oxygenated blood while the bicuspid valves remained closed. तो यदि आप देखें कि लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, lungs से oxygenated blood, it entered into the left atria with the help of pulmonary veins. तो लेफ्ट एट्रिया में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जब लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लंग्स से एंटर कर रहा था, उस टाइम पे ये जो बाइकस्पिड वेल्व्स थी, उस समय पे ये जो बाइकस्पिड वेल्व्स थे ये बंद था. Gradually what happened? Gradually bicuspid valves opened and oxygenated blood entered right ventricle and right ventricle started contracting, due to which bicuspid valves closed and oxygenated blood entered into aorta, which supplied oxygenated blood to all parts of body. So you can see that oxygenated blood from lungs, the oxygenated blood, it came back into left atria with the help of pulmonary veins. When the left atria was getting filled with oxygenated blood, at that time the bicuspid valves were closed. धीरे धीरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरने के कारण लेफ्ट एट्रिया फुल हो गया, और जब लेफ्ट एट्रिया फुल हुआ तो बाइकस्पिड वाल्व्स ओपन हो गए. जैसे ही बाइकस्पिड वाल्व्स ओपन हुए तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया. एंड ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड, एज द ब्लड filled into the left atria with the help of pulmonary veins which was coming from the lungs, उस टाइम पे लेफ्ट एट्रिया का जो बाइकस्पिड वाल्व था वो क्लोज था. जैसे ही लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्वांटिटी बढ़ा तो बाइकस्पिड वाल्व्स ओपन हो गए और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया. जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर गया तो तुरंत बाइकस्पिड वाल्व्स क्लोज हो गए और लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करना चालू किया. और जब लेफ्ट एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एंटर किया aorta में. Again, if you can see that what happened was the oxygenated blood came from the lungs into the left atria with the help of pulmonary veins. During this time, the bicuspid valves were closed. Gradually, left atria में oxygenated blood की मात्रा बढ़ गई तो bicuspid valves खुल गए और oxygenated blood left atria से left ventricle में आया. जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि क्वांटिटी बढ़ी तो बाइकस्पिड वाल्व फिर से क्लोज हो गए और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना चालू किया. जब लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड
आयोटा में एंटर किया और आयोटा के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स तक सप्लाई हुआ। दिस इज हाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम का जो हार्ट है वो फंक्शन करता है। मैं एक बार फिर से आपको ब्रीफ करती हूँ। सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द सुपीरियर एंड द इंफीरियर पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिस्पेक्टिवली, और ब्लड फिल होता है राइट एट्रिया में। उस समय जो ट्राइकस्पिड वाल्व्स हैं वो क्लोज रहते हैं। जैसे ही राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो ट्राइकस्पिड वाल्व्स खुल जाते हैं और राइट एट्रिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। जब राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ट्राइकस्पिड वाल्व्स फिर से बंद होते हैं और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करता है और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है लंग्स के पास। लंग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजनेशन होने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के द्वारा हार्ट के लेफ्ट एट्रिया में वापस आता है। जैसे ही लेफ्ट एट्रिया भर रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से तो उस समय बाइकस्पिड वाल्व्स क्लोज रहते हैं। ग्रेजुअली जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा लेफ्ट एट्रिया में बढ़ जाती है तो बाइकस्पिड वाल्व्स खुल जाते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। ग्रेजुअली लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा बढ़ जाने के कारण बाइकस्पिड वाल्व्स फिर से क्लोज हो जाते हैं और जैसे ही बाइकस्पिड वाल्व्स क्लोज होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शंस चालू होते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है आयोटा में और आयोटा के द्वारा शरीर के डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होता है। सो दिस इज हाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम, the heart of the circulatory system, it functions to supply blood to different parts of the body. Heart also helps in the process of oxygenation of blood. So we can say that heart is the pumping organ of the body. So this is what is the structure and function of heart. There are some few more topics to be discussed on circulatory system which we will be studying in the later classes. I hope you have understood this topic very clearly. Thank you.